वेलकम टू योर न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ। आई होप आप लोग समर्स का इंतज़ार कर रहे थे और समर्स थोड़ी थोड़ी आने लग गई एंड यू आर इन्जॉइंग द वेदर। कल यहाँ पे इतना सही मौसम था, इट वॉज 23 डिग्रीज़ और हम लिटरली हाफ स्लीव्स में निकले थे, तो बहुत मज़ा आया। हम लोग कल वॉक करने गए थे। आज दिन की शुरुआत सीधा हो रही है जिम से। लंच में पैक कर आई थी अक्षत का और ब्रेकफास्ट उन्हें करना नहीं था और इन्हें सिर्फ प्रोटीन शेक पिया। तो फ़िलहाल करते हैं जिम शुरू फटाफट से और उसके बाद दिन भी शुरू करना है क्योंकि ऑफिस भी है एंड आई हैव टू एडिट 1-2 वीडियोस और रील ताकि वो आपके पास टाइम से पहुंच जाएं और मैं टाइम से एडिट करूं उसको, तो फटाफट से सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। बाकी आज की वीडियो में वी विल बी अनबॉक्सिंग आवर मैट्रेस। तो हम लोग ने एक नया मैट्रेस ऑर्डर करा है तो हम उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। तो लेट्स सी उसकी अनबॉक्सिंग भी कैसी होती है और कैसा आया है मैट्रेस, क्योंकि पुराना वाला हमारा ना बहुत ज़्यादा बैक पेन दे रहा था हमें। तो हमने थोड़ा रिसर्च, हमने से मतलब है अक्षत ने थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद एक नया मैट्रेस ऑर्डर करा है और वो कल ही आया है हमारे पास। तो जब वो ऑफिस से आ जाएंगे तो हम दोनों साथ बैठ के उसको खोलेंगे एंड वी विल शो यू। मैं बस अभी जिम से वापस आई हूँ और जिम करते करते मेरे दोस्त का कॉल आया था तो मैंने उससे 1 घंटे बात करी है और मैं वॉक कर रही थी बाहर एरिया में। तो बस अब 12:30 हुआ है, मैं कुछ खाऊंगी और थोड़ा सा काम करती हूँ। बट उससे पहले एक चीज़ और दिखाती हूँ। उस दिन मैंने दिखाया था ना, मैं रॉस से एक पेंटिंग लेके आई थी पेंट करने के लिए, तो मैंने उसको ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है। मैं थोड़ा लाइट में आती हूँ फिर दिखेगा आई गेस। ये देखो, सी दिस इज़ हाउ इट लुक्स। अभी बस एक कोट और रह गया बाहर का बट वो मैं आराम से करूँगी। बट आई हैव कंप्लीटेड दिस और बहुत क्यूट लग रही है। मैं देखती हूँ कहाँ पे लगाऊंगी बिकॉज ऑलरेडी मैंने बहुत कुछ लगा रखा है। शाम हो गई है और अब मैं तैयारी करती हूँ कुछ कुछ खाने की, क्योंकि मुझे नहीं पता फिर से डिनर में क्या बनना है। और मैं अभी ABC जूस बनाने जा रही हूँ। अक्षत भी थोड़ी देर में आते ही होंगे, मतलब 3:30 हो रहा है, तो आई गेस 4:30-5 बजे तक आ जाएंगे। बट मैं भी तैयारी करते करते मुझे भी टाइम लगेगा और उसके बाद हमें करना है मैट्रेस की अनबॉक्सिंग। मैं तब से कह रही हूँ करनी है और हम कर नहीं पा रहे हैं, बट आज होपफुली हम कर ही लेंगे। चलो बनाते हैं और तैयारी करते हैं ताकि टाइम से सारा काम निपट जाए हमारा। वैसे अब मेरा फ्रिज थोड़ा सा संभल गया है, मतलब भरा तो अभी भी है बट स्टिल इट्स क्वाइट बियरेबल, क्योंकि अब मैं चीज़ें निकाल सकती हूँ। आज मैं वैसे सोच रही हूँ कि फ्रैंकी बनाऊँ, तो लेट्स सी उसको भी शूट कर लूँगी ताकि आप लोग को भी पता चले। और मैं सोच रही हूँ आज आटा बीट रूट से मांडूँ, मतलब बीट रूट का जूस बना के उसमें करूँ। वैसे मैं, आपको पता ही है कि सारी चीज़ें डालती हूँ, ऑरेंजेस, एप्पल, जो फ्रूट होता है घर में वो सब डाल देती हूँ मैं। हम लोग ना ये अनार लेके आए थे, टारगेट करके स्टोर है एज यू नो, जहाँ से हम मोस्टली अपनी ग्रॉसरीज लेके आते हैं। तो वहाँ पे ना छिले छिलाए अनार मिलते हैं। हमको वैसे तो अनार नहीं मिला था, मुझे अनार की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि मैंने बनाई थी दाबेली और उसके साथ जाता है अनार, तो हम लेके आए थे। बाय द वे मेरी दाबेली की रेसिपी की वीडियोज़ ऑलरेडी देयर ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब शॉर्ट्स, तो डू चेक इट आउट। आई वुड यू नो, मैं लास्ट में लिंक भी डाल दूँगी, यार अभी जो बोल रही हूँ उसके ऊपर भी लिंक आ रहा होगा तो आप देख लेना। बट यहाँ पे ऐसे भी मिल जाता है, थोड़ा सा कॉस्टली होता है ऑफ कोर्स। आपको एक पूरा अनार मिल जाएगा $2-2.5 में और ये $5 में मिलता है। बट अर्जेंटली चाहिए होता है तो यही सबसे ज़्यादा काम आता है हमारे। अब मैं सोच रही हूँ थोड़े से अनार बचे हैं तो ये भी डाल दूँगी जूस में और ख़त्म भी हो जाएंगे और ख़राब भी नहीं होंगे। तो ऑरेंज, एप्पल, बीट रूट, कैरेट्स, अनार सब कुछ डालने वाली हूँ मैं जूस में।
बहुत टाइम से पिया भी नहीं है तो अच्छा भी लगेगा। और मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी कहा था कि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो जूस वगैरह कितने अच्छे लगते हैं ना। मैं सोच रही हूँ कि और भी नई नई चीज़ें ट्राई करूँ, जैसे रिफ्रेशर्स होते हैं, कूलर्स होते हैं, थोड़ी सी और गर्मियाँ आ जाएँ, क्योंकि अभी ऐसा हो सकता है कि बीच में 2 दिन बारिश दिखा रहा है तो सर्द गर्मी कभी हो सकती है दिक्कत, तो इसलिए। बट अगर बनाया तो ऑफ कोर्स मैं डाल ही दूँगी। मैंने एक आध देखी हैं वीडियोस वगैरह तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रही थी वो, तो लेट्स सी। A few moments later. मैंने सोचा फ्रैंकी बनाऊंगी, बट उसके लिए मैंने जब पालक निकाला तो पालक को पनीर की फिलिंग डालती हूँ मैं उसमें, तो पालक हो रखा था ख़राब तो मैंने वो तो फेंक दिया। बट अब मैं बना रही हूँ पनीर। कुछ भी नहीं होता तो पनीर की सब्ज़ी इज़ रेस्क्यू, बट तरह तरह की पनीर की सब्ज़ी भी बनानी पड़ती है, क्योंकि हर बार सेम खाना भी पसंद नहीं आता, फिर बोर हो जाते हैं। मैंने काटी है प्याज, ये वाली सेक्शन की प्याज इज़ फॉर सैलेड, और ये वाली मैं थोड़ा सा ज़्यादा भूनूंगी, जैसे बिरयानी के लिए प्याज हम भूनते हैं वो। काजू मैंने भिगो के रखे हैं, पनीर के पीसेस काट के रखे हैं। फिलहाल हो रहा है तेल गरम, तो मैं इसमें मैं प्याज थोड़ी ज़्यादा सी भूनूंगी, वो ठंडी हो जाएगी तो काजू और दही का मिक्सचर को पीसूंगी, और उसके बाद थोड़े से टमाटर करूंगी। जब टमाटर पक जाएगा तो जो ये वाला पीसा हुआ मिक्सचर होगा उसको इसमें डाल के पकाऊंगी अच्छे से। मैंने टमाटर पीस लिया और मेरी प्याज भी हो गई थी, एक एक करके दिखाती हूँ। तो मैं अभी डाल रही हूँ हींग, तो जो बचा ऑयल था मेरे अनियंस को फ्राई करने के बाद उसी में ही ले रही हूँ। मैंने पहले ही कम लिया था कि बाद में थोड़ा सा ही बचे एंड मुझे गरम ऑयल निकालना ना पड़े, अदरवाइज़ फिर थोड़ा रुकना पड़ता मुझे ठंडा करने के लिए उस ऑयल को। तो मैंने अभी डाली है हींग। अब मैं डाल रही हूँ जीरा। जो बेसिक घर के मसाले होते हैं वही डालना है, कुछ भी स्पेशल नहीं करना। थोड़ी सी हल्दी एंड लेट इट हीट थोड़ा सा। जब जीरा हो जाए फिर हम डालेंगे इसमें प्योरे टमाटो की। जीरा मेरा तड़क चुका है, अब मैं डाल रही हूँ इसमें प्योरे अपनी। मैंने इसमें हरी मिर्च भी डाली थी व्हेन आई वाज ग्राइंडिंग इट। इतने प्यूरी हो रही है मेरी, इतने प्याज भी मेरी ठंडी हो चुकी है। काजू डाल रही हूँ और दही डाल के सबको मिक्सी में ग्राइंड करते हैं। अब इसमें हम मसाले डालते हैं और फिर मैं इसको ढक के रख दूँगी ताकि टमाटर अच्छे से पक जाए और थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। मिर्ची, धनिया पाउडर अभी अंदाजे से डाल रही हूँ, बट टेस्ट करने के बाद मुझे कुछ भी कम बढ़ता लगा तो ऑफ कोर्स मैं डाल ही दूँगी। और ये है घर का मसाला, मम्मी ने बना के दिया था ये, तो थोड़ा थोड़ा मैं सब कुछ ही डालती हूँ। दिस इज़ हाउ इट लुक्स। वैसे इसमें सब कुछ होता है, बट अगर मैं सारी सब्जियों में सेम मसाला डालूंगी तो सेम टेस्ट आने लग जाएगा, तो मैं थोड़ा थोड़ा ही डालती हूँ सबका। और मैं साथ में थोड़ा सा नमक भी डाल देती हूँ। जो भी कम बढ़ता होगा बाद में ऐड होना ही होता है, तो बस सबको मिक्स 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 और ढक के रख दो थोड़ा, ताकि अच्छे से पक जाए। ये मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा गरम मसाला भी डाला है, और ये है कस्तूरी मेथी, और थोड़ी सी चीनी भी डाली है। कस्तूरी मेथी ऑप्शनल है, आपका मन है तो डालो, नहीं मन है तो मत डालो। मैंने डाल दी है, लास्ट टाइम में जब मैंने पहली बार बनाई थी तो मैंने नहीं डाली थी इसमें। मेरा टमाटर ऑलमोस्ट पक चुका है, इसकी शक्ल भी बदल गई है, पहले थोड़ा रेड रेड था, अब थोड़ा पका हुआ सी आ गई है, पकी हुई सी आ गई है। और ये मेरा मिक्सचर था जो मैंने काजू और दही के साथ ग्राइंड करा है। अब मैं इसको इसमें डाल रही हूँ। थोड़ा सा गाढ़ा होता है, अच्छा भाई डालती हूँ इसको थोड़ा चम्मच से निकाल के। बट इसको मिक्स करने के बाद ना ये मिक्सचर वैसे भी गाढ़ा हो जाता है, तो थोड़े थोड़े टाइम में ना पानी डालते रहना, ताकि ग्रेवी सूख ना जाए और एकदम गाढ़ी ना हो जाए। अभी ये एकदम सही हो जाएगा मिक्स करने के बाद। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो।
तो ग्रेवी तो बन चुकी है, बट पनीर मैं अब करने जा रही हूँ। तो पहले मैं क्या करती थी कि कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल लेके फिर थोड़ा ना शैलो फ्राई करती थी, बट उससे ना बहुत छींटे आते थे और पलटने में भी बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो बीच में मैंने एक बार एयर फ्रायर भी करा था, बट एयर फ्राई करने से पनीर थोड़ा सा हार्ड हो जा रहा था, तो मज़ा नहीं आ रहा था खाने में, थोड़ा हार्ड होके ना चुएबल नहीं रहता है। तो अब मैंने क्या सोचा है कि तवे पे करती हूँ, क्योंकि तवे पे सही रहता है एकदम। के लिए तवे पे थोड़ा सा घी डाला है, एंड ऑल्सो दिस इज़ नॉन स्टिक, तो बहुत ज़्यादा घी की भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं धीरे धीरे एक एक करके इसको रखूँगी। पलटना भी ईजी है, छींटे भी नहीं आते हैं, एंड सेफली हो जाता है और ईजिली भी हो जाता है काम। और हमारी पनीर की सब्ज़ी एकदम तैयार है। देख सकते हो कलर कितना अच्छा आ रहा है, और खाने में भी बहुत टेस्टी है। हाँ, मैंने पहले थोड़ा सा टेस्ट करा क्योंकि फिर मसाले चेक करने थे। 1 hour later. हाय, इतनी लेट क्यों आया? देखो मैं आ गया। 6 बजने वाला है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। सब जाएगा ये व्लॉग में, सबको पता चल जाएगा लेट आते हो। ओके। इसलिए वो रील बनाई थी बेलन वाली, इसी दिन के लिए। आजन भाई साहब को भी खुलवा देना। क्या है? पानी हो कब? परसों ओहो। 8 से 12। हाँ, मैं नहीं नहाती तब। चलो करते हैं हम अपनी मैट्रेस की अनबॉक्सिंग। वो पहले ही लग गया। ASMR करते हैं इसका। हमें अभी इस गद्दे को अंदर लेके जाना है, दूसरे वाले को हमने जैसे तैसे करके ठिकाने लगाया है। दिस इज़ हाउ इट लुक्स। अभी हमारा घर बिखरा हुआ। ये देखो, ऐसा लग रहा है हमने पीछे कवर करके गद्दे को लगाया है। दिस इज़ आवर मैट्रेस का फ्रेम। अभी फ़ोन फिट करती हूँ ताकि रिकॉर्ड कर पाए और उस गद्दे को अंदर ला पाए। ये रहा हमारा मैट्रेस। हमने अभी इसको ऐसे ही रखा हुआ है क्योंकि 2 से 2.5 घंटा लगता है इसको फूलने के लिए। तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। अब टेस्टिंग तो लेटने के बाद और कुछ महीनों के बाद पता चलेगा, बट थोड़े कमरे के एस्थेटिक्स बिगड़े हैं क्योंकि इसको यहीं पे फिट करना पड़ेगा। बट फ़िलहाल के लिए तो सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है। टेस्ट करके पता चलेगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, हमने कौन से ब्रांड का मंगाया है और मैट्रेस सेट करने के बाद बस कौन सा हमने साइज डिनर है। करा। मैंने ट्रायंगल पराठे बनाए थे, चटनी वगैरह सब बना के रखी थी, सैलेड था, और मैं दही खाती हूँ, अक्षित नहीं खाते हैं। एंड दिस इज़ हाउ आवर डिनर लुक्स। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो, मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अपना ध्यान रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए और खुश रहिए। थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।